Hello everyone, welcome back again to BSP Pharmacy and your exam preparation। बच्चा जी, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। हमारी महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे हमारे 2 मार्क्स के जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के बारे में। अब देखिए, जो आपका सॉल्यूशन पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है, तो कोई भी बच्चा यहां पर ना बोले कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। आप अपना अंतिम एग्जाम महातांडव वाला फोल्डर जो है उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, उसके अंदर जाएगा महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जाएगा आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ज्यादा बड़ा सेशन होगा नहीं, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन का मैंने आपको लिखने के लिए आधे घंटे का टाइम दिया, तो मतलब मुझे समझाने में 15 मिनट लगने चाहिए। समझ में आ रही है बात? चलिएगा जी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, व्हाट इज हक्कल रूल। हमारा कि जो हमारा हक्कल रूल होता है भाई, वो क्या होता है। तो देखिए, अगर जो हक्कल रूल के बारे में बात की जाए तो देखिए क्या बोलेगा, कंपाउंड इज एरोमेटिक इफ इट साइक्लिक प्लेनर फुल्ली कॉन्जुगेटेड एंड कंटेन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या बोला गया कि हक्कल रूल हमारा क्या बोलता है, ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं जो क्या होते हैं, साइक्लिक होते हो, प्लेनर होते हो, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होते हो, और साथ ही साथ जिनके पास में 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हो, जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। ठीक है, जैसे कि किसी के पास में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं, 2 है, 6 है, 10 है, 14 18 22 26 30 34 38 42 40 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 96 इस तरह 82 86 90, जिस कंपाउंड के पास में इस तरीके के हमारे क्या बेटा जी, हमारा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है जी, वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, एरोमेटिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कि बेंजीन का मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता। तो देखिए, देखा जाए तो बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन हैज 6 पी ऑर्बिटल्स। हमारे बेंजीन के पास में क्या होता है, 6 पी ऑर्बिटल होते हैं, जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए 3 बॉन्डिंग हमारे बनाते हैं। देखिएगा, बेंजीन एक 6 पी ऑर्बिटल वेयर ओवरलैप टू फॉर्म 3 बॉन्डिंग एंड 3 एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल। क्या कि जो हमारे बेंजीन होते हैं उसके पास में 6 पी ऑर्बिटल होते हैं, जहां पर 3 हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और 3 क्या करते हैं, एक दूसरे को एंटी हमारे क्या करते हैं बेटा जी, एंटी बॉन्डिंग करते हैं। यानी कि 3 हमारे क्या ओवरलैप होते हैं, जहां पर वो क्या बेटा जी, हमारे बॉन्डिंग शो करते हैं। 3 बॉन्डिंग हमारा, ओवरलैप टू फॉर्म 3 बॉन्डिंग हमारा, और 3 हमारे क्या करते हैं, एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारे यहां पर बनाते हैं, क्रिएटिंग अ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउ एंड बिलो द रिंग। हमारा जहां से हमारा क्या बनता है, अबाव और बिलो द रिंग हमारा क्या बनता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हमारा बनता है। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या है बेटा जी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है इन द केस ऑफ बेंजीन, और यही हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होता है। आप लोग चाहो तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में ये वाला स्ट्रक्चर अपना बना करके भी आ सकते हो। कौन से वाला भाई, देखो, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है जी, ये हमारा बॉन्ड्स यहाँ पर आप लोग दर्शा सकते हो। देखो, मैं रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अब थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि मैं इसी स्पीड में बना रहा हूँ जिस स्पीड में हम लोग एग्जाम में लिख करके आएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी, हमारा ओवरलैपिंग होगी। ठीक है जी, 3 के बीच में बॉन्डिंग बनेगी और 3 के बीच में हमें एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर शो होगी। ठीक है जी, तो आप लोग देख सकते हो, ऐसे आप इसको शिफ्ट करके अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना सकते हो। तो ये आप लोगों को क्या है, सिंपल सा आप लोगों को क्या हो जाता है बेटा जी, स्ट्रक्चर होता है हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन का। अगला क्वेश्चन हो जाता है, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डीडीटी और सैक्रिन का। डीडीटी और सैक्रिन का स्ट्रक्चर यूज क्या होते हैं। डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन अपना भाई, जिसका हमारा स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ठीक है जी, डीडीटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। अगर जो आप यहां पर देखोगे, Cl Cl CH और हमारा CCl3। ठीक है जी, अगर जब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता है, और हमारा मस्किटो यानी कि जो मलेरिया कोज करते हैं, ऐसे मस्किटोज को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, हमारा डीडीटी करता है। बात करते हैं बेटा जी हमारा सैक्रिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा हमारा जो हमारा बेंजोइक सल्फोनामाइड ड्रिंक से हमारे बना रहता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर हमारा डायबिटिक फूड्स के अंदर हम इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है। हमारा सैक्रिन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का हमारा बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, जो हमारा सैक्रिन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का हमारा बनता है।
ठीक है जी। ये हमारा क्या है, सैकरीन का हमारा स्ट्रक्चर होता है, तो हमारा डीडीटी और सैकरीन हमारा ये रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोगों को आंसर लिख के आने और 2 नंबर में। उसके अलावा भाई देखो आप लोगों के लिए सभी के लिए ऑफर चल ही रहा है, न्यू ईयर ऑफर है आप लोगों के लिए, 20% का फ्लैट ऑफ मिल रहा है आप लोगों को, तो आप लोग जाकर के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो पुनीत 123 कूपन कोड अप्लाई करके धमाकेदार ऑफर चल रहा है भाई, जाकर के धड़ल्ले से अपना ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप लोगों को ये चीज आप लोगों को कर लो अभी तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, वरना एज यू विश। चलिएगा जी, अगला क्वेश्चन, एंगल ऑफ स्ट्रेन यानी कि एंगल स्ट्रेन हमारा क्या होता है जी। तो देखिए एंगल स्ट्रेन के बारे में बात की जाए तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो हमारा नॉर्मल एंगल होता है कितना होता है, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री रहता है भाई हमारा जो एंगल रहता है होना चाहिए। अब इस एंगल को ना पा करके कोई डेविएशन आ गया कि हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री पर, हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री पर बन रहा है, 60 डिग्री पर बन रहा है, तो ये जो डेविएशन है यही हमारा क्या होता है बेटा जी, एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है। तो देखिए क्या, एंगल स्ट्रेन अराइज व्हेन बॉन्ड एंगल इन साइक्लिक कंपाउंड डेविएट फ्रॉम द आइडियल हमारा 109.5 डिग्री कोजिंग इनस्टेबिलिटी। क्या कि एंगल स्ट्रेन हमारा क्या होता है, हमारा ऐसा बॉन्ड एंगल होता है किसी भी साइक्लिक कंपाउंड का जो क्या हो रहा हो बेटा जी, हमारा डेविएट हो रहा हो, है ना, यानी कि डाइवर्ट हो रहा हो, जो उसका आइडियल एंगल है उससे कितना डाइवर्ट हो रहा है, कितना अलग हट रहा है, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है। और एंगल ऑफ स्ट्रेन हमारा क्या है, इनस्टेबिलिटी कोज करता है। कैसे, क्योंकि एंगल ऑफ स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा इनस्टेबल होगा, और एंगल ऑफ स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा हमारा कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा जी, रिएक्टिव होगा। ठीक है जी, तो रिएक्टिव जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा इनस्टेबल होगा, तो ये चीज हमारी होती है। एरोमेटिसिटी क्या होता है कि एरोमेटिसिटी इज द स्पेशल हमारा स्पेशल स्टेबिलिटी शो बाय प्लेनर साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल दैट ओबे हक्कल रूल्स। हमारे एरोमेटिसिटी हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ऐसा स्पेशल स्टेबिलिटी हमारा शो रहता है जहां पर हमारा क्या कोई भी कंपाउंड हमारा प्लेनर साइक्लिक या फिर हमारा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो बेसिकली हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, एरोमेटिसिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा ड्राइंग और नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होता है। ड्राइंग ऑयल यानी कि जो हमारे क्या बेटा जी, हमारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा क्या है, हार्ड फिल्म को एक फॉर्म कर लेते हैं, और जिसका एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, हमारा लिंसिड ऑयल है। वहीं पर नॉन ड्राइंग ऑयल जो कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद में डिग्रेड यानी कि खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा लिक्विड ही फॉर्म में हमारे रहेंगे, ऐसा नहीं कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ड्राइंग ऑयल में सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है क्योंकि एक लेयर बना ले रहे हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था, चाय का दिया था, है ना। आप पेंट का डब्बा देख सकते हो, लिक्विड होता है पर लेकिन कुछ अगर जो उसको एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके एब्जॉर्ब करके क्या कर लेता है बेटा जी, ऊपर अपने हार्ड सी सरफेस बना लेता ना। पर लेकिन हमारे नॉन ड्राइंग ऑयल ऐसे नहीं होता। जैसे मैं हम तेल को रख दे, आप तेल को, सरसों के तेल को अभी छत पर रख करके आइएगा, देखिएगा उस पर कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वो खराब होगा, उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसका एग्जांपल हमारे यहाँ पर क्या बेटा जी, हमारा ऑलिव ऑयल एग्जांपल लिया गया है। ठीक है जी, अब देखो बहुत ही सिंपल और सरल सी थ्योरीज है। मजा आ रहा हो तो हर्ट वाला मुझे भेज दो, मजा आ रहा हो तो प्यारे बच्चों हर्ट वाला मुझे भेज दो। नहीं नहीं भाई, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप तो वही वाला काम कर रहे हो कि सर हमें शादी करनी है, अच्छा जी, हाँ सर, दुल्हन की खाली फोटो देख करके शादी हो जाएगी क्या? वो कार्य तो नहीं होगा ना, फेरे तो लेने पड़ेंगे ना भाई साहब, मांग तो भरनी पड़ेगी ना उनकी। ठीक है, तो भाई वही काम यहां पर है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस स्ट्रक्चर प्लस रिएक्शंस तीनों चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है भाई साहब। तो ऐसा ना करो प्लीज, ऐसा ना करो। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है भाई साहब, चलेगा। आगे बात करते हैं भाई, देखो ऑफर आप लोगों के लिए चल ही रहा है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, देखो बार बार बोल रहा हूं, और इस बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज कोई भी बच्चा, क्योंकि देखो मुझे आप लोगों को ना करने में बहुत ज्यादा दुख होता है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज के बाद में कोई भी स्पेशल ऑफर के लिए मुझे कॉल ना करे। ठीक है, जो ऐप वाले बच्चे जितने भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर तो कॉमनली सभी के लिए, ऐप वाले बच्चे कोई भी ऑफर के लिए आज के बाद मुझे कॉल ना करें, जो सभी के लिए ऑफर है, जिन्होंने कोर्स में पहले भी ज्वाइन नहीं किया आप उसी ऑफर में फिर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लो एल्केन्स। जो साइक्लो एल्केन होते हैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन, फिर साइक्लोब्यूटेन और फिर साइक्लोप्रोपेन। अगला क्वेश्चन, डिफाइन साइक्लो एल्केन्स। हमारे साइक्लो एल्केन क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं
जिनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, CnH2n होता है। अब आप बोलोगे CnH2n तो हमारा एल्कीन का फॉर्मूला होता है, कि भाई साइक्लो एल्केन में भी तो हर एक पोजीशन पर एल्कीन यानी कि CH2 ही बैठा होता है ना, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिएगा आगे बात करते बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बनाना बॉन्ड हमारा क्या होता है? देखिए बनाना बॉन्ड आर बेंट, हमारा सिग्मा बॉन्ड, हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हमारे रहते हैं प्रेजेंट इन साइक्लोप्रोपेन ड्यू टू एंगल स्ट्रेन एंड पुअर ऑर्बिटल ओवरलैप। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी, बनाना बॉन्ड हमारे क्या होता है, हमारे ऐसे बेंट हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हमारे रहते हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, मेनली साइक्लोप्रोपेन में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा एंगल स्ट्रेन हमारा आया रहता है और यहां पर जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है। इस वजह से हमें क्या है, यहां पर बनाना बॉन्ड यानी कि बेंट बॉन्ड को हमें यहां पर बनाना पड़ता है। किसको बनाना पड़ता है बेटा जी, हमारा बनाना बॉन्ड यानी कि हमारा बेंट बॉन्ड को हमें यहां पर बनाना पड़ता है। ठीक है जी, इस तरीके से देखो मैं रफली स्ट्रक्चर बना दिया यहां पर आप लोगों के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है जी, चलिएगा अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, कोई भी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने हैं। अब देखो हमारा एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंजीन का, येलो बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। हमारा एक नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन का बन गया, है ना, माफ कीजिएगा। ठीक है जी, एक नेफ्थलीन का बन गया। एक हमारा एंथ्रेसिन है तो एंथ्रेसिन का बन गया। अब एंथ्रेसिन हम लोग क्या है बेटा जी, हमारे सिलेबस में ये जो हमारा पायरेडीन है ये दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर हम लोग किसका बना लेंगे, फिनिंथ्रीन का बना लेंगे। फिनिंथ्रीन का बना लेते हैं, है ना, किसका बना लेते हैं भाई, फिनिंथ्रीन का। फिनिंथ्रीन का हो गया। ये ए बी सी और डी, ये हमारे क्या होता है बेटा जी, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने बना दिए। और यही हमारे क्या बेटा जी, कंप्लीट है महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। और मैं अगर जो बात करूं तो इस क्लास को स्टार्ट हुए हुए कितनी देर हुई है भाई? भाई हमें क्लास को स्टार्ट हुए हुए 12 मिनट हुई है, और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 15 मिनट में मुझे खत्म कर देना है, क्योंकि कि मैं अगर जो 15 मिनट में खत्म करूंगा तभी तो आप 30 मिनट में क्वेश्चन लिख पाओगे 2 नंबर वाले। अब बताओ कैसा लगा? बेटा पीडीएफ अपलोड हो चुका है कोर्स के अंदर, और 7 और 10 मार्क्स का भी अपलोड हो चुका है। कैसी बात करते हो आप लोग, कोर्स में देखते नहीं हो फिर ब्लेम दे देते हो यार, यही तो दिक्कत है ना। देखो हर्ट वाला इमोजी भेज करके बता देना ईमानदारी से कैसा लगा। सभी बच्चे मुझे हर्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन बता देंगे कि भैया कैसा लगा। देखो मैंने बोला था ना भाई, देखो आप लोगों को क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 30 मिनट में करने होते हैं, तो मुझे कम से कम 15 मिनट में तो पढ़ाने चाहिए, तो मैंने 13 मिनट में पढ़ा दी भाई। सभी बच्चे कमेंट किया करो। देखो जितने भी यहाँ पर गुमसुम आकर के बैठ जाते हैं ना, कसम से मुझे ऐसा लगता है कि बेकार ही है बच्चे। मतलब कि ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रही है बेटा, वही तो यही आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है। और मैं आप लोगों को बोलता बोलता थक गया कि भाई टाइम मैनेजमेंट के साथ चल लो, टाइम मैनेजमेंट के साथ चल लो, पर मेरी बात सुनता कौन है? ठीक है जी, कि टाइम मैनेजमेंट के साथ चल लो भाई, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलो, पर मेरी बात सुनता कौन है? बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग 5 मिनट बाद अपना एक और सेशन कंडक्ट करेंगे, जहां पर हम लोग हमारे 7 और 10 मार्क्स के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो 10 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं 7 और 10 मार्क्स के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। ओके, 10 मिनट बाद। अब बहुत सिंपल सा तरीका, देखो टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा तरीका क्या है भाई। देखो सेक्शन नंबर 1 को 30 मिनट देनी है, उससे ऊपर देनी नहीं है। और मैं देखता हूं फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे नहीं हो पाता है। सेक्शन नंबर बी को 1 घंटा देना, भाई 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा पर्याप्त है राजू। 30 मिनट में आप एक क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो, 30 मिनट देखो कितना बड़ा समय दिया मैंने आपको। और सेक्शन नंबर सी में आपको 1.5 घंटा देना है। 1.5 घंटा यानी कि आपके पास में कितनी मिनट होती है, 90 मिनट होती है। 5 क्वेश्चन करने हैं तो लगभग लगभग आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए कितनी मिनट मिलेगी बेटा जी, 17 से 17.5 मिनट मिलेगी। 17 से 17.5 मिनट मिलेगी एक क्वेश्चन को करने के लिए। भाई पर्याप्त है इतनी मिनट एक क्वेश्चन को करने के लिए। 5 मिनट में एक पेज भी लिखोगे तब जाकर के तुम्हारा हो जाएगा। इसी वजह से सेक्शन बाय सेक्शन आप लोग, मैं इस वजह से बोलता हूं कि पहले आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा हाथ चार्ज होगा। फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा और हाथ चार्ज होगा। फिर 7 नंबर वाले पर आओ।
क्योंकि यहां पर हमें 5 मिनट में एक पेज लिखना है, तो जब गाड़ी पूरी बूस्ट पर रहेगी तभी तो 5 मिनट में एक पेज लिख पाओगे। अगर जो इंजन चार्ज गर्म ही नहीं रहेगा तो 5 मिनट में कैसे लिख दोगे भाई एक पेज? नहीं लिख पाओगे। तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे 7 नंबर वाला सेक्शन या टाइम करने में, जो पहले नंबर पर इसको कर रहे हैं, ठीक है। बट यू हैव टू मैनेज द टाइम, क्योंकि कि हमारे अकॉर्डिंग वहां पर नहीं कार्य हो रहा है। हमें पेपर के लिए हम वहां पर लिमिट है भाई, एक वहां पर एक लिमिट है कि हमें इतने समय में इतना क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए भी हम लिमिट बना के जाए ना घर से, कि पहला सेक्शन के लिए 30 मिनट देनी है, दूसरे सेक्शन के लिए 1 घंटा देना है, तीसरे सेक्शन के लिए 1.5 घंटा देना। मैं देखता हूं कैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पता, ठीक है बेटा। ऑफर जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पर, मेरे वाले नंबर पर 7983636339 इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे 4th सेमेस्टर का डिजिटल या मास्टर जो भी कोर्स चाहिए, ठीक है। मैं ओल्ड स्टूडेंट हूं, बस ये मैसेज करना टीम, या फिर मैं आपको तुरंत QR कोड भेजेंगे, आप उस पर पेमेंट करना 500 का ऑफ करके, बात खत्म, ठीक है। इसमें ऑफर की वीडियो डालने वाली क्या बात है, ठीक है जी, चलेगा। तो अब हम लोग अपने 10 मिनट बाद मिलते हैं बेटा जी हमारे 7 और 10 मार्क्स क्वेश्चन के साथ में। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद, क्योंकि अभी तो आपका हैव अ नाइस डे तो बोल भी नहीं सकते, ठीक है। थैंक यू सो बेटा। नेम रिएक्शन अभी जब 7 और 10 मार्क्स वाले कराऊंगा ना, तब वहां पर आएगी ना नेम रिएक्शन। कल बोला था ना कि नेम रिएक्शन जब 7 और 10 मार्क्स वाले कराऊंगा तो वहां पर बताता चलूंगा कौन सी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम मैनेजमेंट करो, आप पहले कोई सा भी सेक्शन करो, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।